टॉप 10 व्हाट द फक मोमेंट्स फ्रॉम पुष्पा 2 मूवी। पुष्पा 2 मूवी में कौन कौन से खतरनाक गूज़बम्प वाले मोमेंट्स थे, इमोशनल मोमेंट थे, एक्शन सीक्वेंस थे, उसका टॉप 10 लिस्ट है मेरे पास। बेसिकली वीडियो का टॉपिक है पुष्पा 2 मूवी से कौन कौन से सबसे खतरनाक एंड फैन सर्विस वाली मोमेंट्स है, उन सब के बारे में बात करने वाला हूं। एंड इसका टॉप 1 एंड टॉप 2 मेरा फेवरेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ, पुष्पा 2 से बहुत सारा मेजर स्पॉइलर रहने वाला है वीडियो पे, तो अपने रिस्क में देखना भाई। नंबर 10, पुष्पा इन चाइना। भाई इस कंटेनर के अंदर पुष्पा 40 दिन से ट्रैवल कर रहा होता है, जहां पर एक बुक मिलता है उसको 30 दिन में चाइना सीखे, आई मीन चाइनीज लैंग्वेज सीखे। एंड वहां 30 दिन में वो चाइनीज सीख के साला चाइना में जा करके चाइनीज लोग के सामने चाइनीज लैंग्वेज में बात कर करके चाइनीज लोग को मार रहा था भाई। पता नहीं क्या कोनिचिवा बोले जा रहा था, खतरनाक बंदा ही। एंड इसका एंट्री भाई शॉर्ट्स में घूम रहा है, कुल्हाड़ी लेते खुजाते सबको मारे जा रहा है भाई। नंबर 9, शेखावत सर का एंट्री। भाई शेखावत सर भेष बदल करके जो मजदूर है, जो लोग चंदन लकड़ियों का तस्करी करते हैं, उनके भेष में जाकर के उन लोगों के साथ घुस करके काम करते करते उन लोगों का पर्दा फाश कर देते हैं, जो कि खतरनाक सीन है। एंड वो टकला वाला डायलॉग, ये टकला, हाँ मैं हूं टकला, ऐसा कुछ है, खतरनाक है वो सीन। नंबर 8, पुष्पा इन जेल। जहां पर जेल के अंदर पुष्पा के सारे वर्कर लोग वो सब जेल के अंदर रहते हैं। एंड उन्हीं में से किसी एक का शादी होने वाला रहता है, तो उसको वो छुड़ाने के लिए जाता है। जब वो देखता है कि उसको इतना मारा गया है, बस उसको ही नहीं सबको मारा गया है, तो वो पूरा गुस्सा आ जाता है कि अब मैं सबको लेकर के जाऊंगा यहाँ से। लेकिन वहां पुलिस वाले लोग बोलते हैं कि भाई हमारे नौकरी खतरे में, प्लीज ऐसा मत करो। एंड उनका पगार है 10,000। पुष्पा वहां पर हंसता है। एंड उन लोग का सारा कमाई पुलिस वाले वर्दी में कितने कमा सकते हैं, 40 लाख 45 लाख, सब उन लोग को ऑन द स्पॉट दे देता है, झोला भर भर के। एंड सबका जेब भर देता है। ये सीन भाई साहब थिएटर में तो गूंज गया था, सब आदमी लोग, सारे पुलिस वाले को पुष्पा खरीद लेता है, बस शेखावत सर को छोड़ करके। नंबर 7, सीएम के साथ एक फोटो। भाई ये सीन तो इतनी खतरनाक है ना कि ये स्टार्ट होता भी वहीं से है, बीच में भी वो सीन आता है, एंड में भी सीन आता है, तो उनको मैं मर्ज करके बताऊंगा। पुष्पा की जो बाइको है श्रीवल्ली, वो सीएम के साथ एक फोटो का डिमांड करती है, जहां पर पुष्पा जाकर के बोलता भी है, लेकिन वहां सीएम उसको डांट देता है कि यार तुम्हारे साथ फोटो क्लिक करवाऊंगा, मेरा इमेज खराब हो जाएगा। ये सब उसको चुभता नहीं है, लेकिन जब वो बोलता है कि मेरी बाइको ने कहा है फोटो के लिए, तो वो श्रीवल्ली को भी गरिया देता है, जिसके कारण पुष्पा पूरा खतरनाक फायर हो जाता है, क्योंकि उसको बोलता तो चल जाता, लेकिन उसकी बाइको को नहीं बोलना चाहिए था उसको। फिर वहीं पर वो गुस्सा आता है। एंड जो उसके जो दोस्त हैं उसको बोल देता है कि भाई अब तुम सीएम बन जाओ। वो बोलता है कि भाई 100 करोड़ लगेगा, मुझे सीएम बनाना इतना आसान नहीं है। वो बोलता है मैं तुम्हें 500 करोड़ देता हूँ, सीएम तुम ही बनोगे। एंड हाँ, तुम्हारे साथ पुष्पा है तो कुछ नहीं होने वाला, ये वर्ड तो बोलना ही नहीं, सब कुछ पॉसिबल है अगर तुम्हारे साथ पुष्पा है तो। एंड वो बन जाता है भाई, सीएम बन जाता है। एंड ये सीन भी खतरनाक है। वो जैसे शपथ लेता है सीएम बनने के बाद, वो सीधा पुष्पा के घर चला जाता है, वो भी उसी तारीख को जो इंटरव्यू में पुष्पा बोला था कि हाँ इसी दिन सीएम के साथ फोटो लूंगा। एंड सिर्फ फोटो ही नहीं, वो मेरे घर आकर के खाएंगे, जो कि उसका दोस्त सीएम बन जाता है। वो घर आता है, खाता है, एंड श्रीवल्ली उसके फैमिली के साथ सबके साथ फोटो क्लिक करवाता है। भाई साहब एक फोटो के कारण पूरा सीएम चेंज कर देता है पुष्पा। खतरनाक मोमेंट भाई, खतरनाक। नंबर 6, पुष्पा इन मालदीव्स। मालदीव्स में पुष्पा आया था अपना ट्रैक ले करके, लेकिन वहां का जो बड़ा आदमी है, एक शेख है, वो उसका ट्रैक्टर का मजाक उड़ा देता है कि भाई वो ट्रक से आया है, मालदीव आया, इतने दूर से ट्रैवल करते हुए, इसमें तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगा। जिसको पुष्पा सुन लेता है। एंड मीटिंग के टाइम जब पुष्पा के साथ उसका मीटअप होता है, वो बोलता है कि यार देखो छोटा मोटा अगर टन है, 100 टन 200 टन, तो मुझे इसके साथ डील मत करो, ये सब तो मुझे मिल ही जाता है। पुष्पा बोलता है कि चलो तुम किसी को भी कॉल करके बात कर लो, देखो कौन तुमको कितना टन दे सकता है। वो जिसको भी कॉल करता है सबसे टन मांगता है, 100 टन 200 टन। वो सब लोग पुष्पा भाव को ही कॉल बैक करते हैं कि भाई मुझे माल चाहिए। सामने जो शेख बैठा हुआ है वो पूरा इंप्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि मैं पुष्पा को जान रहा हूँ, एंड ही इज इंटरेस्टिंग गाय। फिर वो बात करता है कि मैं 100 2000 नहीं 2000 टन का माल का बात करने के लिए आया, उसके साथ वो डील कर लेता है। लेकिन यहाँ पुष्पा बोलता है कि जो 100 करोड़ है वो तुम रख लो, वो मुझे मत देना, बाकी के पैसे दे देना। तो बोलता है कि इतना डिस्काउंट क्यों कर रहे हो। फिर हमें दिखता है कि भाई वो जो हेलीकॉप्टर में वो लोग आए थे मालदीव में, जो शेख लोग था, उसका हेलीकॉप्टर वो खरीद लेता है। एंड इस बार उसका डॉगी, वो शेख लोग, वो लोग ट्रक में बैठ करके जाता है। भाई साहब खतरनाक। पार्ट 1 में जैसे उसने एक किडनैप गाड़ी लिया था, वैसा ही पार्ट 2 में भाई एक हेलीकॉप्टर ले लिया है। शायद पार्ट 3 में रॉकेट ले ले मेरा भाई। नंबर 5 में है सॉरी सीन, जहां पर शेखावत सर बोलते हैं कि पुष्पा को मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। एंड कैसे ना कैसे करके पुष्पा को वो जो सीएम है वो मनवा लेते हैं। पुष्पा आता है एंड फाइनली उसको सॉरी बोल देता है। लेकिन शेखावत सर इतने हरामी है, वो टेप रिकॉर्डर में उस चीज को रिकॉर्ड कर करके बार बार प्ले कर करके पुष्पा का मूड खराब कर देते हैं। पुष्पा वहां से जाता है एंड बोलता है कि यार मैंने क्या कर दिया है, तुम सब लोग मुझे चोमू समझ रहे होगे। सबको उतारता है गाड़ी से, गाड़ी घुमाता है, शेखावत सर को जाके ठोक देता है सीधा पानी में शेखावत सर। एंड इतना ही नहीं, वहां खड़ा के भाई मूत रहा होता है वो बंदा। शेखावत सर देख देख के पूरा शॉक। फिर दोनों में अनबन हो जाती है। यहीं पे दोनों मिलकर एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं।
पुष्पा भाव बोलता है कि मेरे पास 2000 टन का माल है एंड मैं चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करूंगा, वो भी इस ब्रिज से सुबह 4 बजे। एंड अगर एक भी माल उसके हाथ लग गया तो वो अब ये सब सारा काम छोड़ करके मजदूर की तरह दिहाड़ी कमाएगा। शेखावत सर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इन दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है भाई। नंबर 4, 2000 टन माल। यहाँ पर ब्रिज के ऊपर ही शेखावत सर अपने लोगों के साथ वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वहां चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करेगा ये लोग ब्रिज से ही। लेकिन यहाँ पर हो जाता है ट्विस्ट, क्योंकि नीचे में नदी में पानी है ही नहीं। पुष्पा का सारा लोग इतने सारे ट्रक लॉरी के साथ 2000 टन माल लेकर के जा रहे होते हैं। शेखावत सर बहुत कोशिश करते हैं उन लोग को पकड़ने के लिए। कहीं कहीं प्रॉब्लम आता है तो पुष्पा भाव के पास हमेशा प्लान रहता है, जहां जहां पुलिस वाले लोग पहुंच रहे हैं वहां पर हाथी घुसा करके सबको जाम कर दो ताकि कोई भी ट्रक को पकड़ ना पाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन एक टाइम पे शेखावत सर बहुत सारे बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड अकेले सारे ट्रक के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर पुष्पा डर जाता है एंड बोलता है कि तुम लोग सब मेरे लिए कीमती हो, ट्रक सबको छोड़ दो, तुम लोग कूद करके आ जाओ वापस। यही होता है, सब लोग कूद के चले जाते हैं एंड शेखावत सर यहाँ पर सारे ट्रक को सीज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हो जाता है ट्विस्ट, जिस बैलगाड़ी के ऊपर शेखावत सर चढ़े हुए थे वही चंदन का लकड़ी था। वो सब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करते हुए एंड यहाँ पर इसको पता चल जाता है कि वो सब नकली है, जो कुछ भी आया उसके माल वो सब चंदन का लकड़ी तो है ही नहीं। उसको बहुत बुरा लगता है एंड यहीं पर पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है, ये वाला डायलॉग यहाँ पर सुनने को मिलता है। नंबर 3, रामेश्वरम टू श्रीलंका बीच। यहाँ पर शेखावत सर को पता चल जाता है कि सारा माल रामेश्वरम के पास है एंड उसको क्रॉस करने के लिए उन लोगों को श्रीलंका जाना पड़ेगा बाय बीच। तो वो लोग वहां पर चले जाते हैं बीच में छापा मारने के लिए। फिर क्या, शेखावत सर डाइव मारते हैं, गोते मारते हैं पानी के अंदर एंड देखते हैं कि सारे बोट के नीचे ही है। एंड जैसे उन लोगों को पता चलता है कि शेखावत सर को पता चल गया है, सब बोट वाले स्टार्ट हो जाते हैं, एक साथ सारा बोट स्टार्ट हो जाता है चलना। इतने स्पीड में जाते हैं कि वो जो श्रीलंका का बॉर्डर है वो भी क्रॉस कर देते हैं एंड वहां से वो दूरबीन से देखते हैं कि भाई पुष्पा भाव तो वहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंच चुका है। नंबर 2, जतरा वाला सीन। भाई साहब ये सीन तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, इनफैक्ट मैं इसको नंबर 1 पे रखूंगा। जतरा सीन जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि श्रीवल्ली जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है एंड यहाँ पर पुष्पा भाव पूरा खुश होकर के काली माँ का रूप ले लेते हैं एंड पूरा खतरनाक वाला तांडव करते हैं। भाई उनका एनर्जी, कोरियोग्राफी, डांस, एक्टिंग एक नंबर भाई साहब, पूरा प्योर गूज़बम्प मोमेंट था भाई मेरे लिए। जो पुष्पा की जो भतीजी है उसको कुछ गुंडे लोग छेड़ने लग जाते हैं। पुष्पा जो मारता है इतना खतरनाक स्लोमो एक्शन के साथ, एक एक को कूट कूट के मारता है भाई, इतना खतरनाक मारता है कि भाई पूरा थिएटर गूंज गया था इस सीन पे। एंड फिर वही होता है, इसका बड़ा भाई आ जाता है एंड बोलता है कि ये इन लोग को छोड़ो यार, क्या ये हीरो बन रहा है सबको मार कर। एंड वहां पर एक लाइन बोल देता है कि यार अगर वो इसका पल्लू खींच भी लेता ना तो मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन जितना तकलीफ मुझे हो रहा है क्योंकि ये इसको चाचा बोल रही है, उसको इस चीज से ज्यादा तकलीफ हो रहा है। एंड ये चीज सुनकर पुष्पा टूट जाता है भाई। उसके बाद श्रीवल्ली अपना खतरनाक टॉपिक स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि यार पुष्पा कुछ नहीं बोलने वाला अपने बड़े भैया को, ना ही उसकी माँ बोलेगी, लेकिन मैं बीवी होने के कारण मैं सब कुछ बोलूंगी। एंड क्या बोलती है भाई, क्या बोलती है। एंड ये पूरा वन टेक शॉट है भाई, इतना सारा डायलॉग, इतना हेवी डायलॉग, इतनी हेवी एक्टिंग के साथ श्रीवल्ली वहां पर आग लगा देती है। वो बोलती है कि हम लोग को नहीं चाहिए तेरा नाम वाम, यहाँ पर किसी से भी पूछ ले, सबको पूछ ले, यहाँ पर पुष्पा का एक ब्रांड है, सबसे नाम पूछती, सब बताता कि मैं पुष्पा का मैनेजर हूँ, मैं पुष्पा का टेकर हूँ, मैं पुष्पा के लिए काम करता हूँ। सब लोग अपना नाम कोई बताता ही नहीं है, सब लोग पुष्पा से रिलेटेड अपना नाम बताता है। इनफैक्ट वो पुष्पा का जो भाई है उसे जाके पूछती है कि तेरा नाम की तो यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है, सब लोग तो यही जानते हैं कि ये पुष्पा का भैया है। वहां पर उसका बोलती बंद हो जाता है। इस सीन के बाद जो पुष्पा प्राउड फील करता है अपने बीवी के साथ एंड उसको लेकर के वहां से चला जाता है। ये सीन तो भाई मेरा सबसे बेस्ट सीन है, मेरे लिए सबसे बेस्ट। नंबर 1, रप्पा रप सीन। भाई ये सीन तो भाई खतरनाक है, इसमें तो बहुत सारे मोमेंट्स है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जहां पर पुष्पा के घर आती है उसकी भाभी, क्योंकि इसकी जो बेटी है यानी पुष्पा की जो भतीजी है उसको किडनैप कर लिया है गुंडा लोग एंड वो पुष्पा के हेल्प के लिए आई है। यहाँ पर पुष्पा सुनते के साथ भाई तुरंत रेडी हो जाता है बंदूक लेकर के, वहां पर सबको फोन कर करके सबको वार्न करता है एंड वहीं पर वो सारा कपड़ा चेंज करता है फोन में बात करते करते। इनफैक्ट सिटी केबल में घुस जाता है जहां पर न्यूज रिपोर्टिंग हो रहा होता है, वहां जाकर के वार्निंग देता है एंड वार्निंग भी भाई कहीं और देख के करता है एंड कैमरा ऐसा है भाई जिस साइड से पुष्पा खड़ा है कैमरा उस साइड घुमा देता है। इतना खतरनाक मोमेंट था वो। फिर वो वार्निंग देता है कि भाई तुम्हारे पास 1 घंटा है, जो मेरी बच्ची है तुमने जिस तरीके से उठाया था वहीं पर जाकर के उसको छोड़ना है, एक खरोच भी आई तो भाई तुम लोग को मैं काट डालूंगा रप्पा रप करके। एंड ये डायलॉग भाई पूरा एंड तक चलता है ये मूवी में, रप्पा रप। फिर जो किडनैपर है वो कॉल करता है एंड बताता है कि उसको 10 खोखा चाहिए एंड वो मिनिस्टर के भाई का बेटा है, तो भाई वो बहुत बड़ा पार्टी है। एंड यहीं पर उसका सीएम मिनिस्टर सबसे बहस हो जाता है क्योंकि सब लोग बोलते हैं यार लड़की को छोड़ दो, लेकिन पुष्पा भाव की भाई भतीजी उसकी बच्ची है
वो कैसे छोड़ देगा। वहां सबको सुना देता है एंड वहीं से वो हेलीकॉप्टर में 10 खोखा का सोफा लेते हुए वहां पहुंच जाता है एंड फेंक देता है, पटक देता है भाई। जहां पूरा पैसा का बारिश हो जाता है, वहां पहुंचने के साथ बोलता है मेरी बच्ची को छोड़ एंड मुझे पता है तू बस पैसों के लिए नहीं कर रहा ये चीज, तेरा रियल मकसद क्या है बता। वहां पर वो पुष्पा को बहुत मारता है, मारने तक तो ठीक था, लेकिन पुष्पा के सामने वो उसकी बेटी को, उसकी भतीजी को छेड़ने लग जाता है। पुष्पा गुस्सा आता है एंड भाई जानवर, भाई घोंगा बन के उसको मारता है। भाई क्या मारता है, पूरा दांत से काट देता है, हाथ काट दिया, पैर छिल दिया, पैर उखाड़ दिया। जिसने उस बच्ची को छुआ था, हाथ से छुआ था, पैर से छुआ था, सबका पैर धड़ सब अलग कर देता है भाई। रपा रप सबको मारता है। सबको मारने के बाद मीशा का जो भतीजा है उसको जैसे वो मारने जाता है, सब लोग वहां पहुंच जाते हैं एंड उसको रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही सबकी नजर हटती है, पुष्पा बुक्का रेड्डी के अंदर त्रिशूल घुसा देता है भाई एंड घुसा के उसको उखाड़ के खड़ा कर देता है त्रिशूल से। एपिक मोमेंट, वहीं पे उसको मार देता है एंड उसको बचाने के लिए जो उसका बाप या कोई भी चाचा आया था उसको भी मार देता है, क्योंकि उसने भी उसकी बच्ची के बारे में खराब बोला था। फैन सर्विस, प्योर फैन सर्विस मोमेंट भाई। चलो ये तो हो गई टॉप 10 मोमेंट एंड अब एक बोनस जो मेरी पर्सनली फेवरेट है, फैमिली इमोशनल सीन, जहां पर पुष्पा के घर उसका बड़ा भैया पहली बार आता है। भाई साहब इतना इमोशनल सीन है वो, मेरे पास दिल होता मैं रो देता भाई, पक्का रो देता। यहाँ पर पुष्पा के भैया आ जाते हैं उसके घर। पुष्पा नहीं आता है मिलने के लिए, लेकिन उसकी जो छोटी मम्मी है, उसकी सौतेली मम्मी है, पुष्पा का बड़ा भैया उसको पहली बार माँ करके बुलाता है, उससे माफी मांगता है, उसके पैरों पे गिर करके उसको सॉरी बोलता है कि वो कितना गलत किया है पुष्पा और उसकी माँ के साथ। एंड पुष्पा की जो भतीजी है यानी उसके बड़े भैया की बेटी, उसकी आज शादी है एंड सबसे पहला कार्ड पुष्पा के घर वो भेजते हैं एंड यहाँ पर बस पुष्पा ही नहीं, उसका पूरा नाम लिख करके भेजते हैं, जिस चीज को श्रीवल्ली उसको पढ़ के सुनाती है पुष्पा को, श्री मुल्लेटी पुष्पा राज। एंड ये सुनने के बाद पुष्पा भाई फूट फूट के रोता है एंड इतना इमोशनल सीन है भाई वो, मैं खुद रो देता इतना इमोशनल सीन भाई साहब। फिर पुष्पा शादी में जाता है एंड शादी में उसका बड़ा भैया जैसे उसको देखता है वो उसको पहली बार गले लगाते हैं। पुष्पा पूरा हक्का बक्का हो जाता है भाई, क्या सीन का बिल्डअप रहता है। एंड ये लोग 3 भाई हैं, तीनों मिलकर के एक दूसरे को गला लगते हैं भाई साहब, खतरनाक मोमेंट। उसके बाद सारा फैमिली खुश है तो एक फैमिली फोटो होता है, वो भी हंसते खेलते हैं एंड यहाँ बताया जाता है कि पुष्पा का जो बच्चा है वो अब बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है एंड डिलीवरी बहुत नजदीक आ रही है। एंड यहाँ पर पुष्पा अपना डायलॉग मारता है कि भाई अब पुष्पा फैमिली के साथ है, अब तो वो हरगिज झुकेगा नहीं साला। एंड यहीं पर हैप्पी मोमेंट के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं पर एक और विलेन का एंट्री दिखाया जाता है, उसका एक लोगो दिखाया जाता है एंड वहीं पर जहां पर शादी है वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है एंड अब क्या हुआ है क्या नहीं पार्ट 3 में पता चलेगा। खैर ये थी टॉप 10 मोमेंट एंड एक प्लस बोनस वाली जो मुझे बहुत पसंद आई थी। तुम्हारे लिए टॉप मोमेंट कौन सी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पुष्पा 2 का रिव्यू भी आउट हो चुका है, जा करके देखो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।